हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी चेस ट्रिक एंड गेम्स में एक बार फिर से। आज मैं आपके लिए पोंजियानी ओपनिंग में एक छोटा सा ट्रिक लेकर के आया हूँ, जो कि है E4, E5, नाइट F3, नाइट C6 और C3। ये है पोंजियानी ओपनिंग की एक लाइन। यहाँ पर ब्लैक अगली चाल खेलता है नाइट F6। यहाँ पर ब्लैक का जो टारगेट होता है वो इस पॉन के अटैक में होता है, लेकिन हम यहाँ पर एक तो D3 करके इसको सपोर्ट दे सकते हैं, है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। पोंजियानी ओपनिंग की जो मेन लाइन होती है वो है D4। और जैसे ही हम D4 चलेंगे, ओपोनेंट के पास दो ऑप्शन होता है, या तो इस घोड़े से इस प्यादे को मार दे या फिर इस प्यादे से इस प्यादे को मार दे, ठीक है। अब दो ऑप्शन तो है, लेकिन मेनली जो है ओपोनेंट जो है नाइट इंटू E4 मारेगा। अब हमारे पास भी दो ऑप्शन है, या तो इसको D5 करें या D इंटू E5 करें, है ना। तो हम यहाँ पर मेन मूव जो चलेंगे वो है D5। अब घोड़े के पास बेसिकली दो तीन ऑप्शन है। पहला यहाँ पर, लेकिन जैसे यहाँ जाएगा हम V4 करके उस नाइट को ट्रैप कर लेंगे, तो वो ऐसा नहीं खेलेगा। तो और पीछे जाना बिल्कुल सही नहीं माना जाता है ना। तो ज़्यादातर प्लेयर्स जो है इस नाइट को यहाँ ले जाते हैं। हम अगली चाल में नाइट इंटू E5 मार देंगे। आप देख सकते हो कि तीनों घोड़े एक ही साथ एक ही लाइन पे हैं। देखने में थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। अब मोस्टली यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर प्लेयर्स जो है फट से D6 कर देते हैं, और ये है एक ब्लंडर मूव, है ना। ये खासकर लो रेटेड इलो वाले प्लेयर के साथ ज़्यादा होता है। तो अगर ओपोनेंट ऐसा खेलता है, तो जैसे ही अपोनेंट ऐसा खेला तो समझ जाओ उसका काम तमाम हो गया। अगली चाल में हम खेलेंगे बिशप B5, चेक देंगे। अपोनेंट के पास दो तीन ऑप्शन है। एक तो ये इस प्यादे को आगे बढ़ दे, दूसरा बिशप को D7 पर खेले, है ना। वजीर को तो ऑब्वियस सी बात है कोई नहीं लाएगा। तो मेन ऑप्शन पर देखते हैं। ज़्यादातर लोग बिशप D7 खेलते हैं। तो बिशप D7 पे हम अपने बिशप से बिशप मार देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अब उसके पास कोई जगह नहीं है, तो क्वीन इंटू D7 मारना पड़ेगा, और हम नाइट इंटू D7 मारेंगे, और ओपोनेंट किंग इंटू D7 मारेगा। तो यहाँ से हम आसानी से जीत सकते हैं। और अगली चाल में आप देख सकते हो कि चेक के रूप में यहाँ से एक चाल बन रहा है, क्वीन A4। और यहाँ से जैसे ही चेक होगा तो ये नाइट भी मर जाएगा, है ना। तो ये एक तरीका था। अब अगली चाल में अगर ओपोनेंट ऐसा ना खेले, है ना, और ओपोनेंट यहाँ पर C6 खेल दे, तो हमारे पास अगली चाल होती है D इंटू C6 मारने का। ऑब्वियस सी बात है, अगली चाल में एक थ्रेड बना हुआ है ना। लेकिन ओपोनेंट जो है हो सकता है D इंटू E5 खेले, तो कोई बात नहीं, ओपोनेंट ने तो अपना काम कर दिया। हम अगली चाल में हम C इंटू B7 करके एक डिस्कवर चेक देंगे, ठीक है, इसके माध्यम से। अब ओपोनेंट को जो है बिशप D7 यहाँ पर खेलना ही पड़ेगा, और जैसे बिशप D7 खेलेगा तो हम क्वीन इंटू D7 मारेंगे। तो ओपोनेंट के पास एक ही चाल है, क्वीन इंटू D7 मार के अपने चेक को बचाने का। तो हम अगली चाल में पोन इंटू A8 मार के क्वीन जिंदा कर लेंगे, और इस प्रकार चेक दे देंगे। तो अब ओपोनेंट के पास एक ही चाल है, वो है नाइट को C8 पे लाके अपना चेक बचाने का। तो कोई बात नहीं, हम फिर भी इस नाइट को क्वीन इंटू C8 करके मार सकते हैं। अब ओपोनेंट के पास राजा बचाने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो ओपोनेंट ऊपर लाएगा, तो हम अगली चाल में यहाँ से इस क्वीन को भी मार लेंगे, है ना। तो ये एक तरीका था, और यहाँ से तो हम आसानी से जीत ही जाएंगे। अब दोस्तों एक और चाल होता है 8वीं चाल पे। अगर हम यहाँ पर पीछे करें थोड़ा सा, एक और तरीका होता है कि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर D इंटू E5 जब मारा था, यहाँ पर D इंटू E5, तो हो सकता है कुछ लोग D इंटू E5 ना मार के बिशप इंटू C6 भी मारते हैं, है ना। अब बिशप इंटू C6 पे हम नाइट इंटू C6 ही मारेंगे,
क्योंकि हमारा मेन काम तो डिफ्लेक्ट करना ही है कुल मिला के राजा को। तो ऑब्वियस सी बात है, ओपोनेंट अगर नाइट इंटू C6 मारा तो हम अगली चाल में चेक देंगे, ओपोनेंट चेक इससे बचाएगा, है ना। तो एक तो तरीका है हम इसको भी मारना चाहें, लेकिन हम नहीं मारेंगे। हम सिंपल यह है कि हम इस घोड़े को आसानी से मार लेंगे, है ना। तो ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका, कई बार ओपोनेंट जो है यहाँ पर नहीं मारता, है ना, और यहाँ पर नहीं मारता और ओपोनेंट जो है इस तरीके से खेल लेता है कि अपना क्वीन और इस नाइट के बैटरी के साथ हम पे चेकमेट का थ्रेट लगाए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम अपने C6 पे बैठे नाइट को वापस ला लेंगे, जिससे हमारा थ्रेड भी बच गया क्योंकि ब्लॉक हो गया, और दूसरा इधर से डिस्कवर चेक भी लग गया, है ना। तो ये एक तरीका था। और अगर ओपोनेंट यहाँ पर इस तरीके से खेल भी देता है तो हम यहाँ पर आसानी से खेल सकते हैं। और आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमारा जो है अगले चाल में कैसल आसानी से हो सकता है। और ओपोनेंट के पास एक डिसएडवांटेज ये है कि क्वीन साइड में हमारा ये जो है ये पॉन जो है पास्ट पॉन बन सकता है, क्योंकि ये पॉन जो है इसके आगे जा कर के एक्सचेंज हो जाएगा, तो जो लास्ट वाला पॉन है वो पास्ट पॉन बन सकता है ना। अब दोस्तों हम पूरी तरीके से पीछे करते हैं और एक वेरिएशन देखते हैं जो कि है नाइट G6 करके सिक्स्थ मूव में। ब्लैक अगर यहाँ पर गलती ना करे, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ओपोनेंट यहाँ खेला था तो हमारे पास 3-4 वेरिएशन थे किस तरीके से हमने मैच को चलाया और मैच जीता। लेकिन ऑब्वियस सी बात है अगर ओपोनेंट को थोड़ा गड़बड़ चाल लगे तो ओपोनेंट यहाँ पर नाइट G6 करके भी कर सकता है ना। अगर ओपोनेंट यहाँ पर नाइट G6 करता है तो हमें बिशप D3 खेलना है, और ओपोनेंट के पास बहुत सारा चाल है होता है, लेकिन ओपोनेंट ऑब्वियस सी बात है नाइट इंटू F2 करके एक ट्रिप लगाने की कोशिश करता है यहाँ पर, ठीक है, फोर्किंग करने का। तो कोई बात नहीं, हमें बिशप इंटू G6 करके इस प्यादे से सॉरी इस ऊंट से उस घोड़े को मार देना है। और अगर ओपोनेंट जो है नाइट इंटू D1 मारा और उसको लगा कि यहाँ से मेरा क्वीन बच सकता है और मैं जीत सकता हूँ, थोड़ा ऐसा लग सकता है, जो कि एक रॉन्ग है। अगली चाल में हम नाइट इंटू सॉरी बिशप इंटू F7 खेलेंगे, ओपोनेंट को चेक देंगे। ओपोनेंट किंग E7 चलेगा तो हम बिशप G5 करके एक और चेक देंगे। अब ओपोनेंट के पास एक ही ऑप्शन है, वो है किंग D6 का। यहाँ पर हम डायरेक्ट इस ऊंट से उस रानी को मार सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अगली चाल में चेकमेट आ रहा है। तो हम अगली चाल में हमारा जो नेक्स्ट मूव है वो होगा कि जैसे ही किंग D6 खेला तो हम नाइट C4 करके वापस चेक देंगे। अब ओपोनेंट के पास एक जगह है, वो है नाइट C5 करके। तो अगली चाल में हम यहाँ पर नाइट A3 करके उस नाइट को सपोर्ट करेंगे ताकि अगली चाल में चेकमेट हो जाए। अब ओपोनेंट के पास कोई चारा नहीं है कि किसी भी तरीके से चेकमेट बचा सके, चाहे कोई भी चाल चले, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अब कुछ भी चले कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली चाल में यहाँ से चेकमेट है इस तरीके से, ठीक। तो ये था एक वेरिएशन। अगर इसको थोड़ा सा और पीछे करें, जो कि एक लास्ट वेरिएशन है, यहाँ पर अगर हो सकता है कि ओपोनेंट जो है H इंटू G6 भी खेल सकता है। अगर यहाँ पर ऐसा करने के बाद ये थोड़ा सा पीछे हमने मारा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ओपोनेंट यहाँ पर तुरंत मार भी सकता है। तो हम कोई बात नहीं, हम अपने किंग से उस नाइट को मारेंगे, और अगर ओपोनेंट इस तरीके से चेक देता है तो इस घोड़े को वापस ला लेंगे। तो इसमें क्या है, हम आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक जो ऊंट है या फिर घोड़ा बोल सकते हैं एडिशनल, यहाँ पर कोई भी घोड़ा एक मान लो, वो हमारे पास अतिरिक्त है, जबकि ओपोनेंट के पास एक ऊंट के बदले आप देख सकते हो कि अगर इस घोड़े को इससे तुलना करें तो इक्वल इक्वल माना जा सकता है। लेकिन
इस पोजीशन के बाद तो आसानी से जीतना हमारे लिए आसानी होगा, क्योंकि अगली चाल में इधर से चेक वेक भी ला सकते हैं। थोड़ा सा पैटर्न होता है ओपनिंग का, इसको अच्छे से बोर्ड पे लगा के प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि ओपनिंग पैटर्न से ही हमको तैयारी करना होता है। उसके बाद मिडिल गेम और एंड गेम के लिए, उसके लिए हमको पैटर्न का जो तरीका होता है उसका स्ट्रेटजी नॉलेज वो जरूरी है, क्योंकि ओपनिंग को ज़्यादा लंबा खींच नहीं सकते तैयारी में, है ना। तो ये था दोस्तों पोंजियानी ओपनिंग में एक छोटा सा ट्रिक, जो कि ऑब्वियसली काम आता है बहुत ही बिगिनर लेवल पे, अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो। वैसे भी मेरे चैनल पे ज़्यादातर बिगिनर इंटरमीडिएट के लिए ही वीडियो अवेलेबल है। तो ये था एक शानदार ट्रिक। इसी तरह ट्रिक और टिप्स के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे। तो आइए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।